गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही तो टाइप सी इन चैट बॉक्स। ये जूम का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, लेट मी चेक। ओके, थैंक यू चारू जी, थैंक यू। सो मैं अगेन एक सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। ग्रेट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ज्योति, वंदना, गरिमा, चारू, मीना, कुंदन, हरीश। ओके एंड अगेन। ठीक है, ग्रेट, वेरी वॉल। व्हाट इज दैट? गुड मॉर्निंग, जस्ट ए सेकेंड। Okay, again, some technical stuff is there, but I am starting again. Thank you very much for your patience. Great. If you are all well, type W in chat box. अगर आप एकदम परफेक्ट हैं, फाइन है, बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, जीवन में सब बढ़िया है, एकदम ऑल फाइन, टाइप W एंड यू शुड बी। आप होने भी चाहिए फाइन, राइट? यस, आप सभी लोगों का फाइन होना बहुत जरूरी है। ग्रेट, क्योंकि अगर आप फाइन नहीं होगे तो फिर काम नहीं होगा। यस 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 यस, ग्रेट, गुड। कभी कभी जूम परेशान कर देता है, ये टेक्निकल चीजें, ये आपकी लाइफ में भी आने वाली हैं। आप जब भी किसी को पढ़ाओगे, लिखाओगे, समझाओगे, जूम बहुत परेशान करेगा, हो जाता है। बट कोशिश करें अपने ऑडियंस को कैसे कूल डाउन करना है, कैसे उनको रिलैक्स मोड में लाना है, कैसे उनको उस जोन से बाहर निकालना है। अरे इनका सिस्टम ही नहीं काम करता है, राइट? गुड, ग्रेट, सुपर। सो लेट्स स्टार्ट विद माय माइंड मैप। अभी भी सिस्टम हैंग कर रहा है, अभी भी सिस्टम हैंग कर रहा है, but I will try my best. What is that? Let me share my screen, mind map. So, थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज है। मुझे ओके, ग्रेट। सो हम अपने माइंड मैप से स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा हमने माइंड मैप को चेंज किया है। एंड अगेन, हमारा यहाँ आने का पर्पज सभी को पता है, राइट? सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब प्रॉब्लम्स में भी प्रॉब्लम है। ओके, एक प्रॉब्लम नहीं है, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम और दे आर इंटर कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड, राइट? बिजनेस माइंड, बिजनेस क्लैरिटी, लाइक माइंडेड पीपल, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, पर्सनल प्रोडक्टिविटी, इसके अलावा और भी चैलेंजेस हैं। सो मैं आज जानना चाहूंगा, आज ऑडियंस कम है तो मैं आज इस पोल को रन नहीं करूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम पढ़ते हैं कि हमारा जो मिशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, राइट? और ये क्लब आपकी कैसे हेल्प कर रहा है। सो माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग हम करते हैं, कैसे करते हैं? गोल कार्ड के जरिए। प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट कैसे करते हैं हम? टास्क प्लानिंग के जरिए। टाइम बाउंड टास्क कंप्लीशन कैसे करते हैं हम? अकाउंटेबिलिटी के जरिए। एंटरप्रेन्योर्स जोन, इसके बारे में कोई बताना चाहेगा कि एंटरप्रेन्योर जोन क्या होता है? टाइप इन चैट बॉक्स अगर आपको कुछ भी समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योर जोन होता क्या है। किसी को भी समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योर जोन ये होता है? मेरी नजर चैट बॉक्स पर, अगर कुछ भी आपको समझ में आता है कि एंटरप्रेन्योर जोन का मतलब क्या होता है। ओके, किसी को कोई आइडिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? क्या होता है, जब आग लगाई जाती है ना, आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिन में हम लकड़ी जलाते हैं, तो बहुत सारी लकड़ियों को हम इकट्ठा करते हैं, राइट? और उनमें से एक ना एक लकड़ी जलती है स्टार्टिंग में, उसके बाद सारी उसकी गर्मी से उसके पास में, राइट? यस मीना जी,
तो वो जो जब एक लकड़ी जलती है ना, तो उसके बगल में दूसरी लकड़ी जो होती है उसे डायरेक्ट हीट नहीं लेती है, इनडायरेक्ट हीट लेती है, धीरे 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 अपना टेम्परेचर बढ़ाती है, राइट, टेम्परेचर बढ़ाती है और वो जलने लग जाती है। इसी तरह से सारी जो लकड़ियां होती हैं वो सब जलती हैं और एक साथ एक आग, एक बड़ा सा आग बन जाता है, राइट। उनमें से एक लकड़ी ने सोचा कि अरे इनके साथ जलने से कोई फायदा नहीं, मैं हट जाती हूँ। तो वो लकड़ी जो वहां थी, वो उस जो ढेर लगाया था लकड़ियों का उसमें से ऐसे गिर जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, कोई समझ में आए कि अगर वो सारे के साथ में जल रही थी और उसने सोचा कि इनके साथ मैं नहीं जलूंगी, मुझे अकेला जलना है, वो ऐसे साइड में गिर गई, क्या हुआ होगा उसके साथ में? कोई आइडिया? टाइप इन चैट बॉक्स, क्या हुआ होगा? सर वो तो खत्म हो गई लेकिन बाकी जलती रहीं। राइट, वो खत्म हो गई, मतलब उसका दूसरों से जैसे ही कनेक्शन कटा, वो धीरे 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 धुआं छोड़ने लग गई, उसका जलना बंद हो गया, राइट। तो ये क्या होता है, अगर आप एक ग्रुप में रहते हो तो वहां एक दूसरे का जो एनर्जी का जो फ्लो रहता है, वो एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस करती है और एक मिशन कि आग जलानी जलानी है उसमें काम करती है। और जो लकड़ी ने ये सोचा था कि नहीं मैं अकेली ही जल जाऊंगी, मैं अपने हिसाब से ही कर लूंगा, राइट, वो खत्म हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है, एंटरप्रेन्योर जोन का मेरा कंसर्न इतना है, आपका कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आप सही लोगों के साथ में एक साथ मिलते हो या नहीं, आते हो या नहीं, राइट। आप लोग अगर आप इस सुबह यहाँ नहीं आते तो शायद कुछ घर के ही काम में लगे रहते, बट आप यहाँ पर आए हो, डेफिनेटली आपके अंदर जो बिजनेस करने की, पैसे कमाने की, लाइफ में आगे बढ़ने की जो इच्छा है वो बरकरार बनी रहेगी। टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल सत्य है और ये हमें करना ही चाहिए। दिस इज द एंटरप्रेन्योर जोन, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस सक्सेस क्लब। कभी भी गलती से भी ये मिस मत करना कि कोई बात नहीं, वहां तो ऐसे ही बकवासबाज जो होती है वो तो रोजाना एक नई कहानी सुनाता रहता है, राइट। लेकिन आपको शायद नहीं पता चलता होगा, मैंने बड़े बड़े क्लब ज्वाइन किए हैं, कभी कभी गलती से मिस कर जाता हूँ तो उनकी रिकॉर्डिंग देखता हूँ, बट रिकॉर्डिंग में वो मजा नहीं आता जो रियल टाइम में काम करने में आता है, राइट। सो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि एंटरप्रेन्योर जोन में हमें रहना है, कुछ भी हो जाए एंटरप्रेन्योर जोन में हमें रहना है। लाइक माइंडेड पीपल के साथ में जो डिस्कस हो रहा है इसको मास्टरमाइंड बोलते हैं। मास्टरमाइंड इज समथिंग, थर्ड माइंड, ओके। व्हाट इज मास्टरमाइंड? मास्टरमाइंड इज समथिंग, ए थर्ड माइंड दैट इज क्रिएटेड बाय टू और मोर पीपल। मैं और आप अगर दो लोगों के दिमाग चल रहे हैं और कुछ नया डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ एक नई चीज निकल के आती है जो कि किसी के दिमाग में चल नहीं रही होती है, दैट इज द मास्टरमाइंड। सो दिस इज द रियल टाइम मास्टरमाइंड, राइट। और इसका इम्पैक्ट इतना है, अगर आप आधा घंटा भी यहाँ आते हो तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा। सो बी देयर फॉर 100%, टाइप 100 इन चैट बॉक्स अगर आप कमिटेड हैं कि सर हम इस क्लब के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। पेड हैं, फ्री हैं, डजेंट मैटर, पार्शियली पेमेंट है, नथिंग, कौन सा क्लब है क्या, कुछ नहीं। क्लब में अगर आपको लिंक गया तो आपको आना चाहिए टाइम पर, राइट। सो यू शुड बी 100% देयर इन दिस मॉर्निंग एवरी डे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिटमेंट, थैंक यू वेरी मच। नाउ सो ये जो हमारा मिशन है, माइंडसेट में हम रिप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, टाइम ऑन टास्क कंप्लीशन हो रहा है, एंटरप्रेन्योर्स जोन में हम हैं, एंड मोरल सपोर्ट आपको मिलने वाली है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मिल भी रही है यहाँ पे, राइट। नाउ मैं अभी, अगर आपको इतने दिन हो गए यहाँ पे और आपको पता होगा कि कोड ऑफ ऑनर का क्या मकसद है, क्यों बनाए जाते हैं, ग्रेट। कल ज्योति जी से मेरी बात हो रही, उन्होंने अपना एक बिजनेस लॉन्च किया है, योगा केंद्र बनाया है, तो कल वो भी कह रही थी कि सर वो कोड ऑफ ऑनर बनाने हैं करके, राइट। कोड ऑफ ऑनर बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, ये कुछ कानून है जिनके द्वारा हम बंधे रहते हैं, दी जाता बॉन्डिंग पावर, राइट। यही हमारा मकसद होता है। तो मैं एक, ओके आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वैसे, बट आपको जो जो याद है मैं शेयर, स्टॉप शेयर करता हूँ।
ताकि आपको याद होना चाहिए, अच्छा हमें ऐसे भी रहना है, ऐसे भी रहना है, ऐसा भी रहना है। टाइप इन चैट बॉक्स जो जो आपको याद है, एक एक लिख दीजिए। चलिए, सबसे पहला कोड ऑफ ऑनर क्या है हमारा? नंबर 1, अच्छा जो जो याद आ रहे हैं टाइप कीजिए। नंबर 1, क्लैरिटी। बिजनेस में क्लैरिटी होनी चाहिए, डिसीजन में क्लैरिटी होनी, हर चीज में क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे पहला है, हम काम क्यों कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा। मैं किसी को जवाब दे रहा हूं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हवाबाजी में दे दिया, हवाबाजी में नहीं चलेगा। तो नंबर 1 क्लैरिटी। नंबर 2, ओके ग्रेट। राइट माइंडसेट। नंबर 2, सेल्फ रिलायंट। आप लोग लिख लीजिए अपनी डायरी में सब लोग, सेल्फ रिलायंट। हमें किसी के ऊपर भरोसे में नहीं रहना है कि वो आएगा तभी मेरी दुकान खुलेगी, वो आएगा तभी मेरी पूरी तलेंगी, वो आएगा तभी मेरा डिजाइनिंग होगी, वो आएगा तभी मेरी व्हाट्सएप बिजनेस काम करेगा, वो आएगा तभी मेरा क्लब खुलेगा। नहीं, यू शुड बी 100% सेल्फ रिलायंट। आपको अपने ऊपर ही आश्रित रहना है, अपने ऊपर ही आश्रित रहना है, सब कुछ आपको करना है। उसके बाद में सीखने के बाद में किसी और से करवाना है। राइट, यू शुड बी 100% सेल्फ रिलायंट। ग्रेट, राइट माइंड सेट। अकाउंटेबल, हमने राइट माइंड सेट को उसमें नहीं डाला है, अकाउंटेबल। नंबर 3 आता है अकाउंटेबल। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपके घर में धन दौलत में कोई इश्यू आ रही है, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, आपके खुद के विचार काम नहीं कर रहे हैं, आप खुद बीमार हो रहे हो, उसके लिए आप जिम्मेदार हो। ये ध्यान रख लीजिए। सब कुछ की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना शुरू कीजिए कि मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए, और इसको ठीक भी मैं ही करूंगा। अब कैसे करूंगा? अगर कोई गड़बड़ है तो उसको सुधारूंगा, कहीं कोई स्टाफ गलती कर रहा है तो उसको पकड़ूंगा, उसको टाइट करूंगा। सो यू आर रेस्पॉन्सिबल, भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। सो यू शुड बी अकाउंटेबल एंड यू आर ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर योर पार्टनर। आपका कोई साथी है तो उसको धक्का मारना भी आपकी जिम्मेदारी है। राइट, ग्रेट। प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उससे कुछ रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं टाइम पास करें। हम यहाँ भी बैठे हैं, भले ही हम टाइम पास कर रहे हैं, भले ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। राइट, सो दिस इज द प्रोडक्टिविटी। व्हाट नेक्स्ट? नंबर 1 क्लैरिटी, नंबर 2 सेल्फ रिलायंट, अकाउंटेबल, प्रोडक्टिविटी। राइट, कंसिस्टेंट। जो आपने प्लान किया है उसको सीधा उसी रास्ते पे चलना है, नो लेफ्ट नो राइट, ऐसे नहीं, जो सोचा है सीधा चलना है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, हवाई जहाज का। उसको, हवाई जहाज को शेड से निकाल करके रोड पर खड़ा किया जाता है रनवे पर, उसके बाद में सीधा चलता है, और तब जाकर के 1-2 किलोमीटर चलने के बाद में उड़ान भरता है। अगर वो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिंदगी में उड़ान नहीं भर पाता। तो मैं ये कहने का मतलब है कि आप आज ये बिजनेस कर रहे हैं, कल वो बिजनेस कर रहे हैं, ये गलती मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। राइट, कभी ये कभी ये, तो आप उड़ नहीं पाओगे, ऐसे चलते रहोगे। दुनिया बोले यार क्या कर रहे हो, लेफ्ट राइट कर रहे हो। राइट, शुड बी फोकस्ड, वन डायरेक्शन, वन मिशन, वन गोल, एवरीथिंग वन। एक चीज पे चलोगे कभी न कभी पहुंच ही जाओगे, फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे चले तो कोई चांस ही नहीं है आपके सक्सेस होने के। राइट, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। हमेशा उंगली को रखिए अपने पास में, जो सोचा, जो बोला और वही किया। किसी को कमिटमेंट किया उससे पहले सोचो, बोलो तब कमिट करो, और फिर उसको करके निभाओ, तब वो बोलेगा वाह, जो बोलता है वही करता है। हम इसको क्या बोलते हैं? वॉक द टॉक। उसी रास्ते पे चलो जिस पे हम बात करते हैं। सो इंटीग्रिटी। एंड नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन। हम लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं तन मन धन से, हमको जितनी सेवा हो सकती है किसी की हम करना चाहेंगे। अगर मुझे किसी को एजुकेट करना है तो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। राइट, मुझे किसी को रास्ता पार कराना है, मुझे किसी को खाना खिलाना है, कंट्रीब्यूशन पैसे के हिसाब से करना है। सोसाइटी में कोई ऐसा काम हो रहा है जहां आपको लगता है, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई साफ सफाई का काम है, महीने में एक बार कोई सफाई हो रही है, आपको वहां जाना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि वो नहीं करा तो मैं क्यों करूं, और ऐसे करके सब माहौल खराब होता है। बीइंग इन डिफेंस, मैं अपने 15 साल का जो मेरा कैरियर रहा है डिफेंस का, उसमें हमने यही सीखा है। हम लोगों को वहां पे साफ सफाई करने के लिए बहुत बड़ी टीम्स नहीं आती नहीं कभी, बट हम संडे को जब छुट्टी होती तो अपने क्वार्टर्स के आसपास के जो एरिया होते थे, 10-8 लोग मिलते थे, अपने फावड़ा कुलाड़ी ये सब लेकर के चमका के रखते थे, पुताई उताई भी कर देते थे, लगता था कि कहीं रहते हैं। राइट, आपने भी देखा होगा अपने आसपास के लोग गंदगी फैला के रखते हैं, बहुत कुछ होता है। आप क्या करते हो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? यू शुड बी लीडर। नंबर 1, यू शुड बी लीडर।
आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। अब लीडर क्या होता है? लीडर चुना नहीं जाता है, लीडर बनना पड़ता है। आप अगर अपने घर से एक फावड़ा लेके निकलोगे सड़क पे और बोलोगे यहाँ मुझे मिट्टी डालना है, तो दूसरे क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा चलो हम भी उठवा देते हैं। उसके बाद धीरे 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 एक ऐसा जत्था जुड़ता है, लोग आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप लीडर बनते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। आप बोलो भैया तू ये काम कर, तू मत कर, तुम ये करो, तुम ये कर, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको मानते हैं। राइट। टाइप सी, अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल क्लियर है लीडरशिप के लिए, छोटे से छोटे काम, ऐसा नहीं है कि आपको लीडर का मतलब मोदी जी बनना है, नहीं। गली मोहल्ला घर, आपके घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो घर में इतने सारे काम पड़े रहते हैं, कोई नहीं हाथ लगाता है। राइट। आपको स्टार्ट करना चाहिए कि आ जाओ चलो हम मिलके करते हैं। कर स्टार्ट करने के बाद में वो चीजें हो जाती हैं, कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो। ग्रेट। सो आपके घर को भी मैनेज करना है आपको। रिलेशंस में होता है, आपने देखा लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, गुस्सा, छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं। आपको वहां पे ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, कभी कभी लोगों को बोलना पड़ता है कोई बात नहीं है, चलो मैं ही शुरुआत कर लेता हूँ, मैं छोटा बन जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप छोटे नहीं बनते हो, आप वहां पर बड़े बनते हो। राइट। सो हर जगह एक लीडरशिप की क्वालिटी आपको लाना है। आपकी टीम है, आपके एम्प्लॉय हैं, उनको भी ट्रेन करने का जिम्मेदारी आपकी है। यू शुड बी लीडर। वहां भी आपको एक ऐसी चीज सेट करनी है, उनको ये नहीं लगना चाहिए बॉस है। बॉस से लोग भागते हैं, लेकिन लीडर से लोग फॉलो करते हैं। राइट। जो बॉस होता है उसको अरे ये ऑर्डर देगा चला जाएगा। राइट। अकड़ू बनकर नहीं चलता। सही बोला आपने चारों जी, बिल्कुल सही बोला। यू शुड बी हम्बल। जिस पेड़ के ऊपर फल होते हैं वो ऑटोमेटिकली झुकता है। राइट। हर जगह बच्चों के साथ भी आप लीडरशिप क्वालिटी को यूज करें। बच्चों को बोले चलो आज मैं भी घूमने जा रहा हूँ, कौन कौन चला मेरे साथ में? कोई बोले मैं नहीं, पापा मेरा मन नहीं है, मम्मी मेरा मन नहीं है। अरे आ जाए, कुछ नहीं होता है। घर से निकाल दे तो डेफिनेटली 1-2 किलोमीटर तो घूम के आएंगे आपके साथ में। राइट। सो यू शुड बी लीडर। अपनी डायरी में लिख लीजिए लीडरशिप। आपको आपके अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है, ये डायरी में अभी लिख लीजिए। बार बार मैं बोलूंगा नहीं, मुझे नहीं पता, बट जब मैं फ्लो में आ जाता हूं तो मैं चीजों को डिस्कस करता हूं। दूसरी चीज आप लिख लीजिए, लीडर को कभी स्पॉट मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। सो यू हैव टू फाइंड योर राइट पोजीशन। किसी को हद से ज्यादा भी नहीं करना है। राइट। आपको काम को इनिशिएट करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी रोडवेज की बस होती हैं, नो वन आर बॉर्न लीडर, करना पड़ता है कभी। राइट। जो क्लास में जो बैक बेंचर होता है, जो पीछे बैठता है और जो आगे बैठता है, उसमें क्या फर्क होता है पता है? किसी को पता है क्या फर्क होता है? उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। जो पीछे बैठता ना, या तो लेट आएगा तो पीछे बैठेगा, या उसे लगेगा कि आगे बैठूंगा सर मेरी कॉपी को बार बार देखते रहेंगे, मैडम मेरे को देखती रहेगी, मेरे को उठाती रहेगी, मेरे को काम के लिए भेजती रहेगी, वो बंदा पीछे जाके बैठ जाता है। या उसकी लाइफ में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस होती है, पीछे बैठ जाता है। बट जो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है या आगे आना चाहता है, वो ऑटोमेटिकली अपना बैग सबसे पहले बेंच पे रखता है। राइट। ये होता है। सो बैक बेंचर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, बट मेरा कंसर्न है अगर आपको 4 लोगों में लाइन लगाने की जरूरत पड़े तो सबसे पहले आप आगे खड़े हो, उसके पीछे लाइन लगे। आपको मैनेज करना चाहिए। मुझे कोविड का वैक्सीन लगाने जाना था, गेट पे बहुत बड़ी भीड़ थी, मेरा नंबर भी नहीं था वहां पे कहीं, बट मैं और मेरी वाइफ वहां गए, गेट पे खड़े थे। और डिफेंस में रहने के साथ ये लीडरशिप क्वालिटी तो मेरे अंदर आई गई है। राइट। तो मैं वहां गेट पे खड़ा था, तो लोग सोच रहे हैं कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, ऐसे ही जगमग हो रखी है। मैंने क्या किया, मैं बोला अरे भैया लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। मैं खड़ा हुआ और मैंने बोला लाइन में आ जाओ, ऐसे आ जाओ, इशारा किया, एक लंबी सी लाइन लग गई। और जैसे ही मैं अंदर गया वॉक इन में, वो सब लोगों ने मुझे फॉलो किया। सोचिए, सुबह 5 बजे से लोग वैक्सीनेशन के लिए, ये लास्ट जुलाई की बात है जो भी है, राइट, 5 बजे से लोग लाइन में खड़े थे। मैं 7 बजे गया, 2 घंटे बाद गया। मैंने क्या किया, उनको मैनेज किया, तो लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो समाज में लोग क्या कहते हैं कि हम क्यों करें यार, छोड़ो ना, बस ऐसे ही चल रहा है। देन वो एक ऐसी लाइन बनी कि लोग आए 5 बजे बाद में, जो लोग आए थे उनका नंबर बाद में था, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट वैक्सीनेशन। दिस इज द लीडरशिप क्वालिटी। टाइप एल फॉर लीडरशिप। अगर आप अपने आप को एज ए लीडर साबित करना चाहते हैं लाइफ में, किसी भी क्षेत्र में हो, घर में हो, बाहर हो, इधर उधर कहीं भी हो, टाइप एल इफ यू वांट टू बी लीडर।
होल द लाइफ, पूरी जिंदगी भर लीडर रहना। और इसमें फेलियर कुछ भी नहीं है, लीडरशिप में फेलियर नहीं है। पेन हो सकता है, लोगों की बातें सुननी पड़ सकती हैं, आलोचना आपको मिल सकती है, लेकिन आपको बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपका हाथ पकड़ के कोई लीडर नहीं बनाएगा। राइट। मोदी जी ने सोचा नहीं होगा प्रधानमंत्री बनेंगे, वो अच्छे काम करते रहे, लोगों की हेल्प करते रहे, संगठन में गए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किया, प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम किया तो लोगों ने द्वारा इलेक्ट कर दिया। राइट। ऐसे दूसरे लोग हैं, देर आर सो मेनी लीडर्स। एक मैं तो एक प्रधानमंत्री इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। राइट। सो यू शुड बी लीडर। ग्रेट। सो हमारे कोड ऑफ ऑनर में हमने सारे अपनी चीजों को है, और सब लोग लिख लीजिए, और ये आपकी लाइफ का एक एक चीज को बांधे रखेगा आपसे। राइट। इंटीग्रिटी पे ध्यान दीजिएगा। सो टुडे सेशन इज ऑल अबाउट माइंडसेट। लेकिन कल हमने जो बिजनेस सक्सेस क्लब में थे वो सारे लोग आज भी वही लोग हैं, नया कोई नहीं है। मैं थोड़े दिन बाद इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, वो मेरी अलग से हम ऐड वगैरह चलाएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ सभी लोगों की पेड मेंबरशिप है, सभी लोगों को मैंने सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए जो मेंबर्स हैं ऑलरेडी। अपने अपने सर्टिफिकेट्स को, कल मैंने एक माइंड मैप शेयर किया था पीडीएफ बना करके, उसको किस किसने खोल के देखा है, क्लिक करके हर चीज को, जो मैंने माइंड मैप असाइनमेंट का दिया था और बिजनेस सक्सेस क्लब में मैंने डाला था, टाइप मी इन चैट बॉक्स, अगर आपने उसको खोल के देखा, पढ़ के देखा कि उसमें क्या था, वो असाइनमेंट दिए थे। राइट। वंदना जी ने देखा है, वंदना जी ने लिंक शेयर किए हैं, कुंदन ने भी देखा है, आई नो। राइट। गरिमा। ओके। सो नंबर वन, नेटवर्क इश्यू था आज, चेक करूंगी। ओके चारू जी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वहां पे मैंने ये दिया था, आपकी जो प्रोफाइल है, जो कल हमने काम दिया था कि फेसबुक प्रोफाइल में आपको क्या करना है, फेसबुक प्रोफाइल में आपको अपने पूरा उसे अपडेट करना है, और उसको लिंक्स को ऑडिट करने के लिए डालना है। तो मेरे पास दो लोगों के ऑडिट के लिए आए हैं, वंदना जी का और कुंदन, दो लोगों का है मेरे पास। मैंने हालांकि वो देखा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल का जो पार्ट था उसको रेडी कर रहा था, अभी तक कर रहा हूँ। आई एम स्टिल डूइंग दैट। राइट। कितने लोगों ने लॉग इन किया है सिस्टम में, कितने लोगों ने अकेडमी में लॉग इन किया है, जहां पे आपके कोर्स पड़े हुए हैं, जहां से आप सीखोगे। वंदना जी ने किया हुआ है, मीना जी ने किया है, लॉग इन किया है, लेकिन किसी ने भी, मैं सबको बता रहा हूं, किसी ने भी वीडियो नहीं देखे हैं एक्सेप्ट कुंदन। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके बता देता हूं, व्हाट इज दैट, लेट मी शेयर। मैं चाहता हूं, अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें लर्निंग पे ध्यान देना है। एक बार सारे वीडियो देख लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास वो जो सिस्टम है, इसमें सब पता चलता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। राइट। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अभी मैं, ओके, एक प्रोडक्ट में उठाता हूं कोई भी, ठीक है, यूट्यूब मास्टरी, किसी ने कुछ नहीं किया है। मैं अगेन जाता हूं, सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको अगर हम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा।
ओके, इस हफ्ते की टास्क प्लानिंग कितने लोगों ने की है? इस हफ्ते की पूरी टास्क प्लानिंग कितने लोगों ने की है? पहले मैं सभी को दे देता हूं, किसी ने भी वैसे नहीं किया, मैं आपको बता दूं, किसी ने भी नहीं किया है, कोई भी प्रोग्राम खोल के देखा ही नहीं अभी तक, 0% है। ये थोड़ा सा सिस्टम अपलोड होने में टाइम लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं, गर्मा जी आपने अपना अकाउंट भी चेक नहीं किया है, राइट? एक बार सभी लोग अभी ट्राई करके देख लेना कि ये अकाउंट आपके काम कर रहे हैं कि नहीं। किसी को भी इश्यूज आए कि सर मेरा लॉगिन नहीं कर रहा है, तो जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाली थी उसी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आपको करना है। प्रोसेस में कल आपको समझाया था, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, अभी मैं इसको अभी आपको शेयर नहीं कर रहा हूँ। सर फोन में निकाला था तो यूट्यूब वाला तो आ ही नहीं रहा। यूट्यूब वाला नहीं आया था? हाँ जी, व्हाट्सएप वाला ही आ रहा बस। व्हाट्सएप वाला मैंने उसमें डाला था, ऐप में नहीं, ये डिफरेंट है। आपको कल मैंने बताया था ना लिंक। अच्छा सर, वो ये अलग है। अभी मैंने ना एक जगह कर दिया, देखिए ये लिंक है learn.somveer.com। साइट में आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा, मैं शेयर कर देता हूँ, वेयर इज आवर अकेडमी। ओके सर, मैं तो वो उसमें ऐप में देख रही थी। ऐप में आपने सही बोला, अभी मैंने ऐप में है, बट ऐप हमारा जुलाई का बंद हो जाएगा, क्योंकि हम सबको लैपटॉप पर सिखा रहे हैं। वो था उन लोगों के लिए जो मोबाइल पर सीखना चाहते थे। हम चाहते हैं लोग तरक्की करें, लोग वापस आ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता, सारा सिस्टम भी करना चाहेंगे, राइट? सो हमारा काम क्या है कि अभी ये बताइए कि इस हफ्ते का काम, दिस दिस वीक ओनली, जो हम पहले काम प्लान करते थे, कितने लोगों ने वो प्लान किया है? आज मैंने सुबह मैसेज डाला था कि अपना काम प्लान करके आए। आई थिंक तो देखा हुआ सब लोगों ने, कितने लोगों ने किया है इस चीज को? कोई किया है? टाइप डी, डी डन, अगर आप लोगों ने किया है तो, टाइम टास्क प्लान किया है तो। ओके, मीना जी ने किया है, ग्रेट। हमें वो टास्क प्लान भी भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है हमें टास्क प्लान, बिकॉज यस, डी बट 75%। ओके, अब उसमें ध्यान रखिएगा, लर्निंग फेज में, लर्निंग वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आपको हमारी जो क्लास अल्टरनेट डे जो चल रही है ना, उसको रखना है एक काम में से, और उसका काम अगले दिन खत्म करना। एक काम वो रखिए, लर्निंग पे भी हमें 1 घंटा रोजाना देना है, बाकी अपने माइंड सेट और ये जो ग्रोथ प्लान है जो सारे उनको करना है, बट लर्निंग के लिए 1 घंटा रोजाना डेडिकेशन करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्लब, क्लब के बाद भी 1 घंटा बैठोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, नॉट यूट्यूब, अकेडमी के जो हमारे ये वीडियोज हैं उनको देखोगे और आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? सो अपने उसमें लिख लीजिए अगले पूरे 7 दिन की कहानी कि मुझे हर रोज 1 घंटा काम करना है, राइट? चलिए, ठीक है, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, और हम अपने इसको माइंड मैप के जरिए चीजों को कंटिन्यूस करते हैं। हमारी जर्नी बिजनेस में क्या होगी, राइट? ये डिसाइड करना है, ये पता करना है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग शायद उसको क्लियर कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ ऑफलाइन बिजनेस क्या होता है और ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। ऐसा बिजनेस जिसमें आप और आपके ग्राहक, इन दोनों के बीच में मिलना जरूरी नहीं हो, और पेमेंट 100% ऑनलाइन आ जाए, ऑर्डर 100% ऑनलाइन आ जाए, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस। मैं आपसे मिला नहीं हूं, राइट? आप मेरे ऑफिस भी नहीं आए हो, मैंने आपको प्रोडक्ट सेल कर दिया, हम लोग पैसे भी ले लिए और काम भी कर रहे हैं, दिस इज द ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है? रिसेलिंग बिजनेस, कपड़े का रिसेलिंग बिजनेस है वंदना जी का, उनका कस्टमर उनके घर नहीं आएगा, बट उनके पास डायरेक्ट डिलीवर हो जाती, दैट इज ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है? ऑफलाइन में कौन कौन है? यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट को लेने बंदा आपके पास तक आता है, आपको फिजिकली आना पड़ता है, स्टोर विजिट करना पड़ता है, आना पड़ता है, दैट इज ऑफलाइन। लेकिन उसकी अप्रोच ऑनलाइन वाली है। अब ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि आपको ऑनलाइन कस्टमर को बुला रहे हो, पेमेंट ऑनलाइन ले रहे हो, बट यू हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट। तो दो चीज भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे अभी गर्मा जी का काम है, राइट? उनका चॉकलेट मेकिंग है,
तो वहां पे बंदा उनके घर भी आके ले जा सकता है, वो ऑनलाइन भी भेज सकती हैं, राइट। तो ये क्या है, एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस है, बट मोर और ओवर जब तक 100% आपका सब कुछ नहीं होता तो ऑफलाइन है। टाइप सी, अगर आप लोगों को अपने बिजनेस में क्लियरिटी है कि क्या ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है, आपको क्लियरिटी है कि आपका बिजनेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। मीना जी का क्लियर है, वंदना जी का क्लियर है, ठीक है। मतलब जिसमें आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कस्टमर के पास जाना पड़े, डेमो देना पड़े, उसे मीटिंग करनी पड़े, फिर आना पड़े, दैट इज नॉट ऑनलाइन, दैट इज ऑफलाइन। लेकिन अप्रोच क्या है, हम लोगों को कैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ले रहे हैं। सो बोथ, अगर बोथ है तो आप इसको ले सकते हैं ऑफलाइन, आप इसको ऑफलाइन की कैटेगरी में रखिए, कंफ्यूजन मत रखिए। आपकी अप्रोच ऑनलाइन है बट डिलीवरी ऑफलाइन है, सो यू आर इन ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। आप अगर स्टोर खोल दोगे गरिमा जी तो आपके पास लोग ऐसे भी आएंगे, दैट इज ऑफलाइन बिजनेस, बट योर अप्रोच इज ऑनलाइन। सो 100% ऑनलाइन वो होता है जिसमें कोई किसी से मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट ऑर्डर आया, सामान चला गया, बंद कर रहा। ओके, क्लियर। सो बोथ नहीं है, अप्रोच इज ऑनलाइन बट बिजनेस इज ऑफलाइन, ठीक। सो आपको यहाँ क्लियरिटी हो गई होगी। आपकी जर्नी में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी पूरी बिजनेस की जर्नी कैसे चलने वाली है, राइट। दूसरा होता है गेट नॉन ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन पहले आपने क्लियर कर लिया आपका बिजनेस कैसा है, अब आपको यह देखना है कि लोगों तक पहुंचे कैसे, हाउ पीपल शुड फाइंड यू, आपको कैसे दिखेंगे। तो मैं आपको इस माइंड मैप में बता देता हूं। प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया, आपकी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस होनी चाहिए, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो शेयर चैट हो, चाहे वो आपको कू हो, कुछ भी हो। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये मैं माइंड मैप आपको पीडीएफ के रूप में अभी शेयर करूंगा। इसमें आप लिखिएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी है। ये कोर्स का पार्ट है, कोर्स में सब कुछ मिलने वाले हैं आपको, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जो लोग पेड कोर्स में नहीं, उन लोगों के लिए बता देता हूँ क्या क्या आपकी जर्नी रहेगी। तो आपको एक फेसबुक की प्रोफाइल बनानी है, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, राइट। नोट करते रहिए, वैसे आपको मिलेगा भी। फेसबुक का पेज आपका होना चाहिए, पर्सनल पेज एंड बिजनेस पेज। फेसबुक का एक ग्रुप होना चाहिए, प्राइवेट ग्रुप होना चाहिए। इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट, नॉट पर्सनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट, राइट। व्हाट्सएप बिजनेस की आपका पूरा प्रोफाइल सेटअप होना चाहिए। लिंक्डइन, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करना है, वहां पे आपको लिंक्डइन की जरूरत है। ट्विटर, ट्विटर पर भी आपको आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ट्विटर का मकसद है कि आप चलते चलते, जो चिड़िया ना बोलती जाती है ट्वीट करती रहती है, ऐसे ही ट्विटर को बनाने का मकसद ये था कि बड़े बड़े लोग अगर कोई बात बोलना चाहते हैं और लोग उसको फिर समझ, जैसे मोदी जी को कुछ बोलना है तो वो ट्वीट कर देंगे कि देशवासियों को होली की शुभकामनाएं, उन्होंने बोल दिया। इसके लिए उन्होंने कोई दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं, वो फेसबुक पे नहीं जाएंगे इस चीज के लिए। ट्विटर का काम है केवल तुम बोलते जाओ, आगे बढ़ो, पीछे वाला अपने आप आपको फॉलो करेगा, आपकी बात सुनना चाहेगा। तो ट्विटर पे भी आपका अकाउंट होना चाहिए, और कुछ बड़े लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके ट्वीट को देख के, आपके रिप्लाई को देख के आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, राइट। ट्विटर पे आपका होना चाहिए। अगेन कोरा, मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, आप इसको कोरा को भी मत सोचो समझो, जब आपका बिजनेस एक लेवल पे जाएगा तब मैं आपको बताऊं कोरा क्या होता है, ठीक है। इतने अकाउंट्स आपके होने चाहिए। कितने अकाउंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सोशल मीडिया में 8 चीजें हैं। 8 में से आपने कितने बना रखे हैं? टाइप इन चैट बॉक्स, कितने आपके रेडी हैं? नंबर डालिए, कितने लोग इन 8 में से आपके पास कितने हैं? पांच, ओके, 5, 1 2 3 4 5। लिंक्डइन ट्विटर नहीं है, राइट, पूरा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोगों के तो ये आपके अकाउंट होने बहुत जरूरी हैं। दिस इज द सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं, ओके। नैनेश तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा है, वाई आर यू नॉट टाइपिंग समथिंग? दो, ओके। ये मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, राइट, ठीक है। अब आपको पता चला कि आप कहां पे हैं, अभी किस पोजीशन में हैं सोशल मीडिया में। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आना चाहिए गूगल। गूगल एक ऐसा पहाड़ है, इसके ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा।
कोई ऐसा रास्ता नहीं कि आप बगल से किसी दूसरे छोटे पत्थर से निकल सकते हो। ये दुनिया है। दुनिया में फेसबुक भी खत्म हो सकता है, इंस्टाग्राम खत्म हो सकता है, व्हाट्सएप जा सकता है। आपको पता होगा, कितने लोगों को पता है कि रसिया में इंस्टाग्राम और फेसबुक बैन है? कितने लोगों को पता है? टाइप मी इन चैट बॉक्स अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो टाइप एन। नहीं पता ना? कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी को किसी भी देश में बंद किया जा सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं कि कब कहां पे हो। लेकिन गूगल और यूट्यूब जिंदगी में बंद नहीं होने वाले, क्योंकि सारी आईडी इनकी हैं और इसी से पूरी दुनिया लिंक है। सरकार के सारे विभाग सब कुछ गूगल से अटैच है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सारी ईमेल आईडी के साथ अटैच है। तो जीमेल, गूगल कहीं नहीं हिलने वाला। तो हमारा फोकस सबसे ज्यादा किस पे होगा? गूगल पे होगा। राइट। गूगल में आपको अपना 100% अपनी अप्रोच बनानी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, गूगल में आपको करना है। सो गूगल, माई बिजनेस और यूट्यूब, दो में से आपने क्या क्या तैयार कर लिया है? क्या एक तैयार है या दो तैयार है? एक तैयार है। ठीक है, लिख लीजिए। जो चीज की कमी है उसके आगे पेन मार लीजिए कि ये हमें बनाना है। और वो आपको प्रोग्राम के अंदर सब कुछ मिलेंगे। आपको बहुत जल्दी आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट आपके पास सामने आने वाला है बहुत जल्दी। मैं इस पर रात दिन बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम में कैसे करूँ। राइट। नेक्स्ट, आपको क्लियर हो गया कि गूगल में आपको ये दो चीज चाहिए, सोशल मीडिया में आपको 8 चीज चाहिए, एंड प्रेजेंस ऑन लोकल सर्च इंजन। लोकल सर्च इंजन आप जानते हैं क्या होता है? लोकल सर्च इंजन होता है कि आपके बिजनेस को लेकर के बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, बहुत सारी कंपनी हैं जो लोकल सर्च में आप सर्च करते हो कि कारपेंटर नियर मी, तो जस्ट डायल में से भी रिप्लाई आता है। राइट। क्विकर में भी आ जाता है कभी कभी। ऐसे ओएलएक्स पे लोग पुराना सामान बेचते हैं, नया सामान भी बेचते हैं। तो डिपेंड करता है आपका ऑडियंस कौन सा है, उस पर जाना चाहिए। तो जस्ट डायल, सुलेखा, ओएलएक्स, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, इतनी सारी जगह ऐसी हैं जो आपके लोकल सर्च इंजन में काम करती हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी का काम है, ओएलएक्स इज द बेस्ट। राइट। ओएलएक्स पे लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कि घर कहाँ है, क्या है। राइट। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, तो जहां पर फ्री लिस्टिंग हो सकती है, पैसा देकर नहीं, फ्री लिस्टिंग हो सकती है, वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। यस। इंडिया मार्ट पे आते हैं B2B। राइट। अगर आपका कोई B2B बिजनेस, तो इंडिया मार्ट आपके लिए बेस्ट है। ट्रेड इंडिया आपके लिए अच्छा है। ओएलएक्स आपको पुराना सामान बेचते हो, वहां पे नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी आपका प्रोफेशनल पैकेज आपको खरीदना पड़ता है। राइट। ये ऑनलाइन की दुनिया में अगर आपने ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी आपकी रीच बना रखी है, देन यू आर गेट नॉन, आपको दुनिया जानती है। टाइप के, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, के फॉर नॉन। राइट। अगर हमें दुनिया जाने तो हमें इन सारे प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज आपको पता होना चाहिए भाई हमें जाना कहाँ है। ये रोजाना पढ़ाता तो रहे, नई नई कहानी बता देता है, गीत सुनाता है, लेकिन हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। सो यू शुड बी वेरी क्लियर। बहुत क्लियर होने चाहिए कि भाई रास्ता क्या है, हमें कौन कौन सी मंजिल को चढ़ना है, कौन कौन सी जगह हमें मेहनत करनी है। राइट। ग्रेट। तो सबसे पहली बात है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए आपके बिजनेस में, बिजनेस का मॉडल कौन सा है। इसके बाद में आपको होना चाहिए कि गेट नॉन ऑनलाइन करने के लिए हमें कहां कहां पर होना जरूरी है। नाउ थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गेट सेल्स। पैसा कैसे आएगा? वो तब आएगा जब लोग आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे। राइट। गेट सेल्स के लिए क्या है, इसको देखिए। गेट सेल्स के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ओके। नंबर 1, पहली कौन सी मार्केटिंग होगी? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब होता है आपने पैसा खर्च नहीं किया, लोग आपको जानते हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और जब उनको पता चलता है कि आपका ये प्रोडक्ट है तो आपको ऑर्डर करते हैं। ठीक है। मतलब आपके फेसबुक फ्रेंड्स, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आपको अगर ऑर्डर करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ठीक है। व्हाट्सएप का कैटलॉग आपने अपना शेयर कर दिया है व्हाट्सएप के स्टेटस में, और वहां से आपके पास ऑर्डर आता है, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कोई खर्चा नहीं, फ्री वाली मार्केटिंग। टाइप O फॉर ऑर्गेनिक मार्केटिंग आपको समझ में आ गई हो। और टाइप D, अगर आपको कोई डाउट है कि सर ऑर्गेनिक मार्केटिंग हमें समझ में नहीं आ रही है, टाइप O समझ में आई है, टाइप D नहीं समझ में आई है, अगली बार मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो आपको बोलना समझ में आ जाना चाहिए क्या बात कर रहे हैं, क्या बात है, क्या चीज है। यू नो, वेरी गुड, ग्रेट टू नो दैट यू पीपल हैव लर्निंग वेरी फास्ट। ग्रेट। नेक्स्ट है पेड मार्केटिंग।
अब पेड मार्केटिंग क्या होती है? जहां पे पैसा खर्च करने की जरूरत है, पैसा खर्च करके क्लाइंट आपके पास आएगा। तो मैं आपको पहले तो वो तरीके बताता हूं जिससे ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। फेसबुक पे आप पोस्ट डालते हो, आपने अपने प्रोडक्ट की वहां पे डाल दिए, जैसे मीना जी नैस का डाल देती हैं, ठीक है। और कौन है, ज्योति, ज्योति का अपना एक अपना दूसरा है तो वो अपनी वहां पे डालती हैं। उसको देखने के बाद अगर कोई ऑर्डर आता है, दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। तो फेसबुक पोस्ट के जरिए लोग, आपने वहां पे गूगल फॉर्म दे दिया, एक लिंक दे दिया कि कनेक्ट विद मी, ये मेरा नंबर है, इससे बात करो मेरे से। ये है तरीका फेसबुक पोस्ट से ऑर्गेनिक मार्केटिंग का, राइट। इंस्टाग्राम पोस्ट सेम, इंस्टाग्राम पे आपने एक पोस्ट डाला, लोगों ने उसको पसंद किया, वो आपके बायो में आए, बायो में आपका नंबर मिला, आपसे कनेक्ट हुए या डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया, तो इंस्टाग्राम। यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब वीडियो तो बहुत मैजिकल है। आप में से 2-3 लोग तो यूट्यूब वीडियो से ही मेरे से जुड़े हुए हैं, राइट। यूट्यूब वीडियो बनाया, नीचे लिंक दे दिया, एक फॉर्म भरवा लिया, लोग आप तक पहुंच गए। ये फ्री में, इसमें पैसा नहीं देना आपको। गूगल बिजनेस, गूगल पे आपने अपना पूरा पोर्टल बना रखा है गूगल माई बिजनेस में कि मैं ये बेचता हूँ, हमारी ये सर्विस, हमारा ये प्रोडक्ट है, राइट। ये सारा आप काम करते हो तो लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं, सर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कारपेंटर नियर मी, इलेक्ट्रिशियन नियर मी, तो गूगल में भी उसमें लिस्टिंग आ जाती है कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। सो गूगल माई बिजनेस आपको फ्री में बिना पैसे खर्च किए आपको लोगों तक पहुंचाता है। ग्रेट। सर्वे फॉर्म्स, सर्वे फॉर्म्स क्या होते हैं? आपने बोला ऐसी महिलाएं जो घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं, तो मेरे पास एक प्लान है, इस फॉर्म को भरें और जुड़ें। और ये कहानी लिखने के बाद में आपने गूगल फॉर्म बना दिया और इसको व्हाट्सएप स्टेटस में लोगों को बता के शेयर कर दिया कहीं भी, वो एक सर्वे फॉर्म है। क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने? क्या आप चाहते हैं कि आप पति के पैसों पर भरोसा ना करें? क्या आप चाहते हैं कि आपने बहुत सारे सवाल लिखे तो लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, राइट। तो वो फॉर्म के जरिए आपके पास जो क्वेरी आ रही है, दैट इज द ऑर्गेनिक, उसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं किया। सो दिस इज द सर्वे फॉर्म एंड गूगल फॉर्म इज द सेम। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में ये सारी चीजें हैं। सेम थिंग ऑर्गेनिक पोस्ट के में लिंक्डइन ट्विटर जो है वो भी सेम है, मतलब सोशल मीडिया पोस्टिंग। मैं फेसबुक पोस्टिंग की जगह बात करूं तो सोशल मीडिया पोस्टिंग, राइट। इस तरह से ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। टाइप ओएम, अगर आपको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहां कहां पे हमें करनी है, एंड दिस इज द फ्यूचर। टाइप ओएम, टाइप ओएम, अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स और तरीके पता चलेंगे कहां कहां से आएगा, राइट। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर करूंगा ताकि आपको पता होना चाहिए, आप रोजाना जब भी खाली बैठे तो आपको पता चले अच्छा हमें ये भी काम करना है। ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट इज पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में आपको जस्ट बता रहा हूं, करवाऊंगा कुछ नहीं, बिकॉज ये सब बहुत डीप सेक्शन है। गोल्ड लेवल की मेंबरशिप में जो लोग हैं उनके लिए है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ गोल्ड, और मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि जो सिल्वर मेंबरशिप है उसका मतलब अपने अकाउंट को सेटअप करना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना। जब सेटअप हो जाए, सब एकदम परफेक्ट हो जाए, देन दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन एड, देन दे कैन गो फॉर दैट लेवल, राइट। सो पेड मार्केटिंग में क्या होता है, आपको फेसबुक ऐड चलाने पड़ते हैं, गूगल ऐड चलाने पड़ते हैं, यूट्यूब ऐड चलाने पड़ते हैं। मैं स्पेशली अभी किस पर काम कर रहा हूँ, दैट इज द फेसबुक ऐड। ये सबसे सस्ता ऐड होता है, गूगल और यूट्यूब के ऐड महंगे पड़ते हैं, राइट। तो हम फेसबुक ऐड पे बात करेंगे जब आपका बिजनेस एक लेवल पे आएगा, तब जब आपके पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए कि अब मैं 1,000 रुपए लगाऊंगा, 2,000 रुपए कमाऊं, दैट टाइम दिस विल नीड। तो टाइप PM फॉर पेड मार्केटिंग। अगर आपको पता चल गया कि पेड मार्केटिंग होती क्या है और कब मुझे करनी है, कब मेरा माइलस्टोन है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत भी नहीं है पेड मार्केटिंग की, बिकॉज उनका पैटर्न एक बार सेट हो जाएगा, देन दे विल डू, राइट। थैंक यू वेरी मच। आज आपको क्लियर ये हो गया होगा, आई थिंक सो, आपकी जर्नी क्या होने वाली है, आपकी पूरी जर्नी आपकी बिजनेस की क्या है। सबसे पहले बिजनेस मॉडल में आपको आइडेंटिफाई करना है और क्लियरिटी होनी चाहिए क्या करना है, राइट। उसके बाद गेट नॉन ऑनलाइन, कैसे लोग आपको ऑनलाइन पहचानेंगे, एंड उसके बाद सेल्स कैसे आएगी, इसके बाद और ग्रोथ कैसे है, ऑटोमेशन कैसे है, दैट इज डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वो एकदम अलग दुनिया है। उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे इतनी चीजों का आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सारे लोग क्लियर हैं? टाइप IC, आई एम क्लियर। अगर आप लोग बिल्कुल क्लियर हो कि हमारी रास्ता कहां से कहां तक पहुंचेगा, हम क्या करेंगे, राइट। ग्रेट। अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हम आप क्या करवाने वाले हो, अब इसमें होगा क्या।
अगर मैं बोलूं कि यूट्यूब एक वीडियो बनाओ और वहां पे एक लिंक डालो कि लोग आपसे जुड़े हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो लिंक में क्यों डलवा रही हूँ और उससे लोग कहाँ पे जुड़ेंगे, वो फॉर्म में कहाँ पे आपको डेटा मिलने वाला है, राइट। ग्रेट, सो ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली फाइन, बढ़िया। सो आपकी जर्नी क्लियर है। चलिए इतनी चीज हमने क्लियर कर ली अपनी। एंड टास्क रिपोर्टिंग हम लोगों ने बंद कर दी है, बट हमें शुरू करनी चाहिए, ठीक है। आज शाम को अपने काम प्लान करो। अब आप सबको पता ही, आप लोग ऑलरेडी 2 महीने से क्लब में हो। काम प्लान करो, जितने काम हो रहे हैं पॉजिटिवली शाम को रिपोर्ट करो, इतने काम हो गए। अगर कोशिश करो आप उनको लिख भी सकते हो कि ये काम प्लान किए थे और इसमें से हो सकते हैं, तो जो डेली का जो टास्क प्लानर है ना, आप उसको वहां पे डाल सकते हो, उसका एक फोटो। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं बोला ये क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है, आप वहां पे डाल सकते हो। नहीं तो आई थिंक सो, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सारी चीजों को आप टास्क प्लानिंग का कितने काम किए ये तो डालो ग्रुप में, व्हाट्सएप व्हाट्सएप का जो ग्रुप है। एंड जो आपकी शीट है उसका डेली एक फोटो डालो, कहां पर, बिजनेस सक्सेस क्लब का जो क्लोज ग्रुप है, दैट इज प्राइवेट ग्रुप, ऐसा नहीं दुनिया देख रही है, उसमें वही देख रहे हैं जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, राइट। सो टास्क रिपोर्टिंग हमें करनी है। वीकली शेड्यूल में आपको बता चुका हूं ऑलरेडी पहले कि वीकली शेड्यूल हमारा क्या रहेगा, ठीक है। वीकली शेड्यूल क्या रहेगा, एवरी अल्टरनेट डे फ्री क्लास माइंडसेट एंड पेड क्लास टेक्निकल थिंग्स, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, सभी लोगों के लिए वो वीकली शेड्यूल मैंने पहले बनाया था, उसको मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा उसके ऊपर में। कितने लोग हैं जिनके फोन में से शेर व शायरी के वो फोटो वोटो जो रोजाना गुड मॉर्निंग आते हैं वो आपने डिलीट कर दिए हैं, किए किसी ने? नैनेश, आप जो मैसेज भेज रहे हो वो मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हो, उसकी बजाय आप वहां पे सेलेक्ट कीजिए क्या, एवरीवन। जब आप मैसेज भेजते हो चैट बॉक्स में, तो वहां पे सभी लोग जब मैसेज भेजेंगे तो एवरीवन इन मीटिंग पे क्लिक कीजिए एंड मैसेज भेजिए, ताकि वो डायरेक्टली बजाय। ओके ग्रेट। ऐसी गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई। मैं एक बार पेमेंट लिंक भेज रहा था, वो किसी को डायरेक्ट जा रही थी, लोग देख नहीं पा रहे, बोले सर लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, राइट। सो दिस इज देयर। अभी मैं आपको एक चीज, एक नया एक छोटा सा कुछ करने वाला हूं, जस्ट स्टॉप शेयर। ओके, आज आपको क्या क्लियर हुआ है दिमाग में, एक शब्द में लिखिए चैट बॉक्स में, आज आपको ये चीज क्लियर हुई है, ओनली वन वर्ड, ओनली वन, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं अभी, इस लिंक के बाद में जस्ट गिव मी वन लिंक, व्हाट क्लाउड। मैंने एक नया तरीका निकाला है, चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए क्या होता है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग लैपटॉप से ही लॉगिन करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लैपटॉप से लॉगिन करने की। ओके, अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर है ना, उसमें लिखा है, ठीक है, मैंने कोड ऑफ ऑनर डाल दिया था बट कोई बात नहीं है। एक शब्द वो लिखिए जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है, एक वर्ड लिखिए जो आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज है जो आपको काम करने से रोक रही है, एक चीज उसमें लिखिए, एक शब्द लिखिए और सेंड बटन पे क्लिक करके भेज दीजिए। ओके, मैंने आपको दूसरा एक ये भेज दिया है, मैंने कोड ऑफ ऑनर का भेज दिया है।
तो मैं इसको पोल को स्टॉप कर रहा हूँ, इसको नहीं भेजूंगा, मैं आपको दूसरा भेजता हूँ। लेट मी वन वर्ड फॉर एक्चुअली आज मैं पहली बार इसको बहुत सर्च करके किया। दूसरा एक लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करें आप। व्हाट इज दैट? हाँ, वन वर्ड फॉर टुडे। आज एक ऐसा शब्द लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है लाइफ में, बिजनेस में, कहीं भी, कुछ भी एक वर्ड लिखिए और इसको सेंड कीजिए। अर्निंग, ओके, लीड कन्वर्जन, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, ओके। मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, रिजल्ट, रियल टाइम में रिजल्ट क्या है आपको पता चलेंगे। आप एट रेस्पॉन्स में आप दूसरा भी शब्द डाल सकते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ और शब्द भी हैं, आप देखिए। मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करके दिखा रहा हूँ। व्हाट इज दैट? अब स्क्रीन शेयर हो रही है, एक्टिव पोल है, आपको रियल टाइम में दिखेगा। और मैं आपको बता दूं तो हाँ, ये देखिए, आप जो टाइप कर रहे हो ना वो चीज यहाँ पे है। अभी आप रेस्पॉन्स को एडिट भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे लग रहा है कि इतनी सारी चीजें हैं, मुझे इसमें से कुछ एडिट करनी है, तो दोबारा से उसके रेस्पॉन्स में आप क्लिक करके और लिख सकते हो। यस, आपके दिमाग में जो जो चीज आ रही है आप उनको टाइप करते रहिए और यहाँ देखते रहिए, तो पता चलेगा कि सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है। एक दूसरे, जैसे मान लीजिए लीड है यहाँ पे, आपको लग रहा है नहीं मैंने लीड डालनी थी, मुझे भी लगता है लीड है मेरी दिक्कत, तो लीड डालिए, सो दैट मैं एक टॉपिक पे पहुंच के आपको डीपली बात करूं। देखिए यहाँ पे क्या क्या, टाइम मैनेजमेंट, अर्निंग, गूगल ईमेल, याहू, ये तो एक अलग से टेस्ट था, ठीक है। हाउ टू ग्रो, ओके, क्लैरिटी। एक एक वर्ड बताइए कि इसमें मैं फंस गया हूं, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एक वर्ड। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी। यस, अपने रेस्पॉन्स को एडिट भी करते रहिए, अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं मल्टीपल, ताकि हम एक फोकस पर जाने की कोशिश करें एक जगह। अभी 8 लोगों ने रेस्पॉन्स किया, बाकी लोगों ने रेस्पॉन्स ही नहीं किया, देखिए 8 लोग ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं इसमें। हाउ टू ग्रो, सबके लिए देखिए, हाउ टू ग्रो अपने आप बड़ा होता जा रहा है, मतलब लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। और देखिए और क्या चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं। हाउ टू ग्रो एक मल्टी चीज होगी, मतलब उसमें उसके बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए, बहुत सारी चीज आ गई। स्टिल देखिए, ये वर्ड आपको सबसे ज्यादा काउंट कर रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। ओके, ओके, हाउ टू ग्रो मनी, ओके। अभी मनी और ग्रो दो चीज को छोड़ के बाकी और कौन सा वर्ड है जिसपे आप लोग जाना चाहेंगे, टाइप करें उस चीज को। हाउ टू ग्रो, यस, हाउ टू ग्रो को छोड़ दीजिए, ये मैं नोट कर लेता हूं। हाउ टू ग्रो पे मुझे बात करनी है आपसे। हाउ टू ग्रो, व्हाट नेक्स्ट, और कौन सी चीज है? कंसिस्टेंसी लीड कर रहा है, यस, और लीड, ओके। करते रहिए, हम इस गेम को अगले 5 मिनट तक खेलेंगे, देखेंगे कि जो बेस्ट वर्ड निकल के आएगा उसके ऊपर मैं जी जान लगा दूंगा और आप लोगों को वहां से बाहर निकालूंगा। व्हाट इज दैट? कॉन्फिडेंस, ओके, ठीक है। हाउ टू ग्रो एंड लीड, ये आपने लीड भी बोला है, लीड इज द इशू, ठीक है, मेरे लिए भी इशू है, ठीक है। अर्निंग, डेफिनेटली गोल तो हमारा अर्निंग है, तो आप अर्निंग पे तो अभी बात ही मत करो, अर्निंग तो अपने आप आएगी, राइट, हम अर्निंग की बात नहीं करेंगे। अर्निंग तो तब आएगी जब हमारे सिस्टम रेडी होंगे, सामान बिकेगा, तो अर्निंग तो होनी होनी है, राइट। और क्या लग रहा है?
रीच टू फेवरेबल क्लाइंट। ओके, अच्छा आप लोग इस स्क्रीन को देख के ये समझिए कि आपके दिमाग में जो चलता है उसके अलावा दूसरे लोगों के जो दिमाग में चलता है वो आपको यहाँ दिख रहा है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें हुई। टेक्निकल इश्यू, यस, नंबर 1, मनी अर्निंग मनी, मनी अर्निंग मनी, बोथ थिंग्स वन, अर्निंग मनी, तो बात मनी पे आ गई। तो जो लोगों ने अर्निंग लिखा है दे कैन गो फॉर मनी, राइट, सीधी पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, मनी। यस, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा होते जा रहा है अभी, राइट। टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट, ओके। व्हाट नेक्स्ट, और किस चीज पे हम लोग फोकस होते जा रहे हैं? डीप नॉलेज, ओके। रीच टू फेवरल क्लाइंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्रेंस लिखा है, मनी, सो कॉन्फिडेंस हो गया, मनी हो गई, लीड, टेक्निकल इश्यू, टाइम मैनेजमेंट। अभी तक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आप लोगों की वो टाइम मैनेजमेंट है, राइट। क्योंकि होम मेकर यहाँ पे ज्यादा हैं और आपके साथ में चैलेंज रहते हैं, राइट, आई नो, बट स्टिल यू आर डूइंग वेल। मैं आपको बता दूं आप बहुत, फिर भी बहुत सही कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, 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 और कॉन्फिडेंस को हमने कई जगह हमारा बट गया है इसलिए कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है हमें, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट अभी भी सबसे बड़ी चीज परेशानी है, लीड है। नॉलेज तो हो जाएगी, आप यहाँ पे हो, नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज नॉट इश्यू, नॉलेज बहुत मिलने वाली है आपको, बट बात है इंप्लीमेंट कैसे करना है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस एक सबसे बड़ी परेशानी है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या उसको दिक्कत आ रही है। अर्निंग आपकी अपने आप ही होने वाली है, आई नो, ठीक है। सो नाउ आई एम फोकसिंग, आपको एक तो क्या चाहिए, हाउ टू ग्रो को मैं हटा देता हूँ, बिकॉज हाउ टू ग्रो हमारा, जब हम सिस्टम को करेंगे तो हम हाउ टू ग्रो में आ जाएंगे, ओके, उसे मैं हटा देता हूँ। नाउ दिस इज द टाइम मैनेजमेंट, नंबर 1 सबसे बड़ा इश्यू जो आ रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा जो भूत है वो है टाइम मैनेजमेंट, ओके, ग्रेट। टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नंबर 2 पे आ रहा है आपका, कॉन्फिडेंस की इश्यू आ रहे हैं, ओके। अपडेशन, राइट, आप अपडेशन यहाँ पे रहोगे, अपडेशन आपका होगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेशन ऐसा नहीं होता कि रातों रात आपने कुछ कर दिया, धीरे धीरे आपका जोन चेंज होता है, राइट। लीड इश्यू है, यस, आई एम एग्री विद यू, लीड, लीड नंबर 3, ओके। क्लैरिटी, ओके, क्लैरिटी 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 क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी अगर आप क्लब में आओगे तो कंसिस्टेंसी आपकी बनेगी, आपके पार्टनर्स आपको हेल्प करेंगे काम करने में, तो कंसिस्टेंसी आपकी होती रहेगी, कंसिस्टेंसी हो गई। टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, लीड, ओके, थैंक यू। अभी बताइए आज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि हम लोगों ने मिल करके एक नई चीज निकाली है जो कि हमें एक साथ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगी, एक साथ हम एक डायरेक्शन में जाने वाले हैं, लीड, ओके। आज का मैं इसको यही रोकता हूं, अब आप लोग सब इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट फॉर टुडे, और इसमें से जो चीज आपको काम की लगेगी ना उसको लिख लेना कि सबसे बड़ी चैलेंज ये है और दूसरे लोगों की जो चैलेंज है वो सब कुछ अलग ही है, राइट, यस। सो दिस इज द एक्सपीरियंस फॉर टुडे, ये आपका एक्सपीरियंस आज का। नाउ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, बहुत कुछ मिलने वाला है, सोचा नहीं होगा शायद आपने, बट मिलेगा बहुत कुछ यहाँ पे, डोंट वरी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड चलो मैं भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया इसका। इस स्क्रीनशॉट को बिजनेस सक्सेस क्लब के अंदर मैं डालता हूं अभी राइट नाउ, ठीक है। बिजनेस सक्सेस क्लब को अपने फेसबुक को खोलिए, बिजनेस सक्सेस क्लब में जाइए, ठीक है। सभी लोग बिजनेस सक्सेस क्लब में हैं, जो लोग नहीं है टाइप इन चैट बॉक्स, मैं आपको बिजनेस सक्सेस क्लब का लिंक दे रहा हूं अभी राइट नाउ, और वहां पे इसके नीचे आप अपने वर्ड को लिखेंगे कि मेरा इश्यू ये था और उसके ऊपर हमें काम करना है। मैंने यहाँ पे एक बीमारी निकालने की कोशिश करी कि आपके अंदर जो डॉक्टर जो मर्ज निकालता है ना, मैंने वो निकालने की कोशिश करी है और आपको उस पर काम करना है, राइट। सो मैं आपको अभी फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, जो लोगों ने उस पर ज्वाइन नहीं किया है अभी राइट नाउ अभी करें, और मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स। वेयर इज माय ग्रुप, बिजनेस सक्सेस क्लब,
कंट्रोल सी, और मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूं इसको। जो लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो डाल दीजिए, पहले तो उसको ज्वाइन कीजिए, राइट। उसमें बिजनेस सक्सेस क्लब में मैं अभी स्क्रीन शेयर जो भी किया था, अभी जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं अभी डाल रहा हूँ राइट नाउ, और इस पोस्ट के ऊपर आपको अपना कमेंट लिखना है उसमें। सो कंट्रोल वी, नॉट लाइक दैट, जस्ट वेट, वेरी गुड। मैं रियल टाइम में ये सारा कर रहा हूँ आपके सामने ही। आपको भी इतना स्मार्ट बनना है, ऐसा नहीं है मैं आपको ऐसे छोड़ दूं कि आप भी मतलब आप यहाँ सत्संग सुन लो, ऐसा नहीं है। आपको भी लोगों को सिखाना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। और ये इंटरनेशनल लेवल की बात है, इंडिया के बस की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। आप जो सीख रहे हो ना, इंडिया के बस की बात नहीं है वो। इंडिया में कोई कोच वगैरह ये सब नहीं करता है, इतना पैसा कोई खर्च नहीं करता है, सबको कोर्स बेचने की पड़ी है यहाँ पे। सो नीलेश, लेट मी जस्ट सेकेंड, मैं पोस्ट कर देता हूँ। व्हाट इज योर वर्ड? टाइप इन कमेंट। ओके, मैंने इसको पोस्ट कर दिया है, ग्रुप में जाओगे आप अभी, तो वहां पे आप इसके ऊपर अपना अपने कमेंट को लिख सकते हो, राइट नाउ और लेटर। ठीक है, मैं अभी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है? न्यू मेंबर, न्यू मेंबर को अप्रूव किया किसी ने, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अप्रूव किया है, ग्रेट। तो आई थिंक सो सभी लोग हैं। अभी आपके सामने रियल टाइम में स्क्रीन है, आप अपने जूम को मिनिमाइज कर दीजिए चाहो तो, एंड आप यहाँ पे लिखिए अपना रियल टाइम में, यहाँ भी पता चले व्हाट इज योर वर्ड। ओके, हमें लाइक करने से ज्यादा, लाइक, लव सिंबल, इसके साथ में हमें एक कमेंट लिखना चाहिए। कमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, कमेंट का मतलब है आपने उसमें जो सीखा है उसको लिखिए। और इसके दो फायदे हैं, आप अगर कमेंट लिखते हैं तो फेसबुक पे आपकी ज्यादा एक्टिवनेस रहती है, तो फेसबुक आपको भी दूसरे लोगों को सजेशन में दिखाता है। आप इस चीज को ध्यान रखिए, कंजूसी मत करना कभी भी। किसी भी पोस्ट पे आपको लाइक कमेंट के अलावा अगर आप एक लाइन लिख सकते हो ना, और एक बड़ी सी लाइन लिख सकते हो ना, बहुत मजेदार चीज है, राइट। मैं आपको बताता हूँ, आपकी वहां पर एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बनता है कि आप एक जेन्युइन बंदा है जो लोगों से एंगेज होना चाह रहे हैं, लोगों से बात करना चाह रहे हैं, कनेक्ट होना चाह रहे हैं, राइट। यस, 3 कमेंट सीन बाय 2, यस। और एक दूसरे के पोस्ट को ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी ये लास्ट कौन है, वंदना जी है, वंदना ने लिखा लीड, दूसरे लोग उसको लाइक करें, तो क्या होगा, एक दूसरे की रीच है। मैं यहाँ पे सब लोगों को एक ग्रुप में लेके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद एक अलग है। मेरी पोस्ट तो एक क्लोज ग्रुप में, इसमें कोई नहीं आने वाला, इससे मेरे को खास फायदा नहीं है, फायदा है आप सब लोगों का। और ये काम आपको अपने क्लब में करना है, ध्यान रखिएगा। आपके जो फेसबुक का जो ग्रुप आप बनाएंगे उसमें जो आपके कस्टमर आएंगे, उन लोगों को वही चीज करनी है जो मैं आपसे करवा रहा हूँ, आपकी ग्रोथ होगी। ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए मैं कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं देने वाला, राइट। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गरिमा जी का एक फेसबुक का ग्रुप है जिसमें आप वो चॉकलेट के बारे में सारी बात कर रहे हैं, मिठाई के बारे में बात कर रही हैं, और वहां पे कस्टमर एक डालता है वाओ यमी, दूसरा उसको करता है लाइक, तो क्या होगा, वो यमी वाला ढूंढेगा ये लाइक किसने किया भाई, आपस में वो दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा, राइट। इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ती है। फेसबुक इज जस्ट लाइक फैमिली, इज सोसाइटी। एक दूसरे के कमेंट को, एक दूसरे के कमेंट को लाइक करें, राइट, एक दूसरे के कमेंट को अपवोट करें। और देखिए अभी मैं रियल टाइम में देख रहा हूँ 5 कमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 कमेंट कौन कौन से हैं देखिए, ये आपको इतना डीप कोई नहीं बताएगा कि इसमें चल क्या रहा है। टाइम मैनेजमेंट, आपको खुद भी पता रहेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें मैंने लिख तो दिया था उस टाइम, लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मैंने डाला क्या था। तो अभी आपको भी काम करने का एक फायदा मिलेगा कि टाइम मैनेजमेंट मेरी सबसे बड़ी बात है, राइट। लीड इश्यूज,
अपडेशन, यस। इसमें जिन लोगों के कमेंट नहीं आए, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि वो कमेंट अभी तक क्यों नहीं आए, व्हाट इज द रीजन। क्या आपको ग्रुप ज्वाइन नहीं हुए हैं या आप नहीं हो उसमें? कितने लोग ड्रॉप कर गए? ड्रॉप कोई नहीं किया, सारे लोग यहीं पे हैं। लेट मी सी कौन कौन है। गरिमा, चारू, ज्योति, शिंदे, मीना, वंदना, ऋषि, ओके, मैनेज। सो गरिमा जी, आपका एक भी कमेंट नहीं है। कोई इश्यू आ रहा है क्या? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम है उसमें? कमेंट तो किया है मैंने। आपने इसमें डाला है, इस पे कमेंट किया है आपने? शायद क्लब में नहीं किया सर, पर्सनल पे डाला है मैंने। नहीं नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ जो फेसबुक में हम, जो भी फेसबुक के ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट डाला है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर आपने कमेंट किया है? सर 1 मिनट में देखती हूँ। आपको कस्टमर आने वाले हैं वहां से, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। नहीं सर, मैं ट्राई कर, सर वही तो प्रॉब्लम है, ये सब चीजें मुझे होती नहीं है जल्दी से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको रियल टाइम में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे, टेंशन मत लो आप जी लोग। जी सर, मैं देख रही हूँ। हाँ, सिंपली आप जस्ट बिजनेस सक्सेस क्लब का जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजा था, ये लीजिए, दोबारा से मैं भेज देता हूँ चैट बॉक्स में, दोबारा से डाला हूँ। अगर कुछ इश्यू ऐसा है तो मैं दोबारा से डालता हूँ, जस्ट वेट। क्योंकि एक बार आप जैसे सीख जाओगे तो फिर आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, रियल टाइम में आप कर पाओगे। ये देखिए मैंने, आप इस पे लिंक पे क्लिक करो, देखिए आपको सीधा वही खुलेगा। आप लोगों ने अगर लैपटॉप से लॉगिन किया तो बेटर है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा लैपटॉप से लॉगिन करना शुरू कीजिए। अगर फोन से किया है चलेगा, लेकिन फोन में थोड़ी सी क्लोज करना, इधर जाना उधर जाना, बड़े इश्यूज रहते हैं। तो हम लोग यहाँ काम करने सीखने आते हैं, कुछ समथिंग न्यू। 1 घंटा ये बहुत आपके लर्निंग का जोन है। सर मैंने कमेंट किया है। गरिमा गुर्जर, हाँ अभी, यस। अभी देखते हैं किस किस का आ गया यहाँ पे। सी 8 कमेंट्स हैं अभी, राइट। आप देखिए, चारू, गरिमा गुर्जर एंड 2 अदर आंसर्ड, हाँ, यस। बीना जी का आ गया है, गरिमा जी का आ गया टेक्निकल इश्यू, नैनेश का आ गया है, ओके ओके। एंड आप इसको दोबारा कर लीजिएगा। ज्योति जी, आपका आया नहीं इसमें, क्योंकि ऑल कमेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए 10 कमेंट्स हुए हैं हमारे यहाँ पे, किसी ने 2-2 किए, किसी ने 1 किया है, राइट। यस, देखिए आपका आ गया ज्योति जी, अभी नीचे आ गया आपका, है ना। ग्रेट। एक दूसरे के कमेंट को लाइक एंड शेयर दोनों करें। ये मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज करा रहा हूं ना, आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। शायद आपको अभी नहीं समझ में आए, बट कोई बात नहीं, अभी जैसे बोल रहा हूं वैसे करते रहो। एक दूसरे के रिप्लाई जो है उसके ऊपर में लाइक लाइक बटन दबाएं, ठीक है। अगर रिप्लाई में आप लिखना चाहें तो आप उनके रिप्लाई में, जैसे मीना जी का एक लीड कन्वर्जन, तो इनके रिप्लाई में लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है यस दिस इज देयर, कोई कुछ ऐसा लिख सकता है। एंगेजमेंट ऐसी चीज है, ये एक्सरसाइज मैं आपको छोटे लेवल पे करा रहा हूं। अभी आप 5-7 लोग हो चलेगा, बट कल जब यहाँ पे भीड़ आएगी ना, तब आप देखिएगा आपको कितना इस तरह से अब ना आपका बोलना ब्लास्ट होता है, इस तरह से आपकी सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स वायरल होने वाले हैं। ओके ग्रेट, आई थिंक सो। अभी हमने रियल टाइम में जो सीखा ना, इसको ध्यान में रखिए, हमें ये करना है। कोई लाइव जा रहा है अभी, सब लोग सुनिए, मैं आपको शेयर स्टॉप शेयर करता हूं। अगर आप लाइव देख रहे हैं किसी भी व्यक्ति का जो आपके काम का है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ आपको लगता है कि आपके काम का है, आपके ग्रुप का है, ऐसा कोई इंसान है, ठीक है, और वो फेसबुक लाइव जा रहा है, वहां पे आप पक्का कमेंट करें। कमेंट करने के बाद में वहां लिखें आप वहां से क्या सीख रहे हो और आप दुनिया को क्या दे सकते हो। कुछ भी फेसबुक लाइव जा रहा है, यूट्यूब लाइव जा रहा है, कोई भी वीडियो आया है, कमेंट करें, लेकिन बशर्ते वो आपके किसी काम का होना चाहिए। ऐसा नहीं लोग वहां पे शेरो शायरी कर रहे हैं, आप वहां पे वाह वाह कर रहे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको वहां प्रोफेशनली सोचना है, राइट। मोटिवेट टू अदर, यस। नहीं चारू जी, मोटिवेशन नहीं है। आप जब वहां पे कुछ लिखते हो ना, लोग आपको बैक कमेंट करते हैं, फिर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है तो, राइट। मैं आपको कल का एक एग्जांपल देता हूं। कल एक ग्रुप में मुझे किसी ने जोड़ा,
ग्रुप का नाम है, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूँ, आप लोग उससे समझिए कि वो आपकी हेल्प कैसे करेगा। राइट, मैं आपको अभी बताता हूँ। लेट मी अगेन शेयर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या हुआ कल मेरे साथ। और उस ग्रुप में तो हमारा ये चल रहा है, ग्रुप का नाम था, एक ग्रुप है जिसमें लोग ना बस दिल खुश की बात करते हैं, ऐसे ही शेरो शायरी टाइप का ग्रुप था। मैं उसमें नहीं था, बट किसी ने मुझे ढूंढ के उसमें एक वो डाला, व्हाट, ये रहा दिल के झरोखे, ये देखिए, दिल के झरोकों में तुझको रख के बैठा कर, ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें 3.2K 3200 लोग इसके अंदर हैं, इतने सारे लोग हैं। मुझे किसी ने इसमें जोड़ा। अब क्या हुआ कल, इसमें एक पोस्ट आया कल, ऐसे ही कुछ नहीं है, टाइम पास है, सारे लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं इसमें, टाइम पास है, बट एक पोस्ट आया। मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, व्हाट वाज दैट पोस्ट। ठीक है, और मैंने उसमें क्या लिखा और लोगों ने मेरे बारे में क्या बोला, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। अब इसमें इतने सारे पोस्ट हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको फीचर्ड पोस्ट बीडी मेहता, ये चीज इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि फीचर्ड, लेट मी फीचर्ड, एक तो फेसबुक में क्या होता है ना, इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि लोग देख भी नहीं पाते हैं कहाँ है, इसमें पोस्ट थी। तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, कल एक ग्रुप में एक पोस्ट आई कि आप लोग, इसी ग्रुप की मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक पोस्ट आया, आप लोग अपना फोटो डालें और अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं, किस शहर से, क्या है, हम जानना चाहते हैं इस लोग के मेंबर के बारे में। तो बहुत सारे लोग डाले कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कानपुर से हूँ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा वो बिजनेस है, फिर फोटो डाले। लोग एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। फिर मैंने अपना एक फोटो डाला, वहां पे मैंने लिखा कि मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैं लोगों की इस तरह से हेल्प कर रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने जब लिखा, बिलीव मी, उस ग्रुप में से 100 से ज्यादा लोगों ने मुझे लाइक भेजा, पर्सनल कनेक्ट करने की कोशिश करी। कई लोगों के मैसेज आए कि सर आप जो काम करते बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है, लोगों को जरूरत है इस चीज की। एंड उसके बाद शाम को कल मैं वॉक पे गया तो मैंने वो वीडियो डाल दिया कि साथियों, मैं इस ग्रुप में कोई पोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि आप भी फिट रहने के लिए क्या कर सकते हो, मैं रनिंग करता हूँ। राइट, मैंने जब वो पोस्ट डाला तो लोगों ने फिर उस पर कमेंट किए, तो 4 लोग उसमें से देहरादून के निकले जो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। राइट, एंड दे आर द लेडीज जो कुछ करना चाहती हैं। तो आप इसको समझिए, मैंने एक ग्रुप में कुछ ऐसा डाला जहां से मतलब दूसरे लोग क्या रखे, मेरा नाम ये है, उम्र इतनी है, ये शहर है, फोटो, बस। मैंने क्या डाला, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्या करता हूं, अच्छी तरह से लिखा, सबको इज्जत दी मैंने। आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये जब मैंने उसमें लिखा तो लोगों के उसमें कमेंट, वाह वाह, ये वो बहुत कुछ आया। नाउ एक पोस्ट ने मुझे वहां पे कम से कम 4 से 5 कस्टमर आज ही मिलने वाले हैं, चाहे वो फ्री हैं, कल पेड हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट मेरे नए कनेक्शन है। टाइप W फॉर वाह अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट काम करती है। राइट, कनेक्टिविटी, वाव, वाव फैक्टर आता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाह रहा हूं, जब आप किसी पोस्ट पे कमेंट करते हो तो कुछ मीनिंगफुल लिखो। जरूरी नहीं आप अपने बिजनेस के बारे में लिखें, मीनिंगफुल लिखो, लोग पलट के देखें ये कौन है यार, सबसे अलग डाल रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों ने पोस्ट डाली और मेरी पोस्ट वहां वायरल टाइप की होगी उस ग्रुप में, इसी ग्रुप में, वो मेरे को मिलेगा भी नहीं, पता नहीं, इतने सारे लोग हैं, 3200 लोग हैं, कुछ भी डालते रहते हैं, तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बट लोग एक दूसरे को कमेंट करके और अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे डायरेक्ट एडमिन कॉल कर रहा है, इसका जो एडमिन है वो मुझे कॉल कर रहा है। तो ये चीजें ऐसी है ना, आप एक दूसरे को भी क्या करो, राइट, एक दूसरे को भी टैगिंग करो। ठीक, ज्यादा लोगों को मत करो ताकि आपकी चीजों को भी पता चले, मोटिवेशन की कोई चीजें करो। फाइनली यहाँ पे आपको कम्युनिटी बनाने की जरूरत है। ओके, आज आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, से बहुत सारी चीजें, और हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है इसके ऊपर मैं सोचूंगा, आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, एंड नेक्स्ट मीटिंग, कल नहीं परसों वाली में, परसों वाली मीटिंग में उस पर डिस्कस करूंगा आपसे कि वो कैसे काम किया जाए, व्हाट इज दैट वन थिंग। और हम वन थिंग लेकर के एक वीक प्लान करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की जैसे बात है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसमें मैं एक हफ्ते का पूरा प्लान बनाऊंगा जिसमें हम लोग काम करेंगे फोकसली, टाइम को कैसे मैनेज करें। आई हैव टू लर्न, आई हैव टू इम्प्लीमेंट, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बट आई विल डू फॉर यू।
राइट। थैंक यू वेरी मच। आज 1 घंटा से ज्यादा हो गया। कितने लोग हैं जिनको जल्दी जाने की? टाइप जे अगर कहीं जाना चाहते हैं छोड़ के अभी, या हम और अगले 10 मिनट बैठे हैं यहाँ पे। टाइप जे इफ यू वांट टू गो समथिंग अर्जेंट। रुके रहना चाहते हो? टाइप आर। हम यहीं रुकेंगे अभी। किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं है। वंदना जी आपको कहीं जाना है लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो हम अभी एक काम करते हैं, अपना गोल कार्ड रीड करते हैं। राइट, असाइनमेंट आपको मैं अगेन पब्लिश करता हूँ, और रेस्ट आपको जर्नी तक का मैंने बता दिया, इतना ही 1 घंटे में कवर हो पाता है। हम ज्यादा नॉलेज हम इसको अंदर जानी भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, ऐसा नहीं ज्ञान देके चले गए, सत्संग नहीं है यहाँ पे। राइट, सो नेक्स्ट हम लोग अपना गोल कार्ड रीड करेंगे, ठीक है। हम लोग ब्रेकआउट रूम में भी जाएंगे 2-2 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 2 मिनट, एंड वापस आएंगे एक दूसरे से बात करके वापस आना। बहुत दिन से आप लोग ब्रेकआउट रूम्स में नहीं गए, सो लेट मी शेयर दैट ब्रेकआउट रूम फंडा, ठीक है। सो पहले तो गोल कार्ड अपना चाहिए, राइट। गोल कार्ड नहीं है तो होना चाहिए। मैंने वैसे तो यहाँ पे लिख रखा है स्क्रीन शेयर करके। अगर अगर कोई चाहता है कि गोल कार्ड पढ़ना है, मैं स्क्रीन शेयर करूं, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको गोल कार्ड अभी देता हूं। राइट, सो व्हाट इज दैट, शेयर स्क्रीन। Excuse me, sir. ओके, गो 5 बार पढ़िए, मैं म्यूट कर रहा हूं। 5 बार पढ़िए इसको, और जस्ट एकदम फ्रेश मोड में बिल्कुल सब कुछ काम डाउन करेंगे। राइट, उसके बाद इसको आपको पढ़ना है। राइट, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूं, लेकिन आप पढ़िए इसको। यस नैनेस, आप जाइए, थैंक यू वेरी मच। सो इट्स गुड। नैनेस अगर आप अभी हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके लिए, पेपर दे के आइए, बहुत अच्छा है, ग्रेट, गुड टू हैव यू। और एक हमें बहुत अच्छा एक बच्चा मिला है नैनेश, जो अभी इनर्जेटिक है, नया है, ज्योति जी का बेटा है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और ज्योति जी के लिए एक बहुत बड़ा, एक बोलते हैं ना पिलर है, जो पूरे बिजनेस को संभालने वाला है, ऐसा बच्चा है। आपके घर में अगर कोई ऐसा है बेटा बेटी जो 12th पास कर चुके हैं मिनिमम, राइट, और कुछ करना चाहते हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे लाइए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फ्यूचर इन सब चीजों का, ये ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम वो फेल हो चुका है, उसकी जरूरत है नहीं अभी। पढ़ लिखा कितना भी कर लो, नौकरी तो पता नहीं क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, रिजर्वेशन और ये सब बहुत झंझट है। सिंपली कोई ऐसा काम करो जिससे लोगों की लाइफ में चेंज करो, पैसे कमाओ। आई एश्योर यू फ्यूचर इसी चीज का है। राइट, अगर आपका गोल कार्ड आपने रीड कर लिया हो तो टाइप डी इन चैट बॉक्स, डी फॉर डन। वेलकम ज्योति जी, वेलकम, ग्रेट। जो भी आपके बच्चे हैं उनको लाने की कोशिश करें, आप उनको मेंबरशिप में अगर लाना चाहते हैं, प्रॉपर मेंबरशिप में, तो अपनी प्रॉपर मेंबरशिप करके वो दूसरों से पैसे भी कमा सकते हैं। मैंने नैनेश के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है कि नैनेश पर मंथ कितने कमा सकता है। मैंने उसके लिए अलग से, अभी मेरी नैनेश से बात नहीं हुई, बट मुझे पता है कि वो 25 से 30 हजार रुपये महीने आराम से कमाएगा, आराम से कमाएगा सीखने के बाद में। राइट, कल हमने जो चीज शेयर की थी
वो आप सभी के पास पीडीएफ है, उसको पढ़ लीजिएगा। आज का भी मैं आपको पीडीएफ शेयर करता हूं, और आज का हमारा होमवर्क केवल इतना ही है। अपना काम प्लान करें, कल वाला अपडेट करें। जिन लोगों को मेंबरशिप अपग्रेड करनी है वो जितना जल्दी हो कर लें, बिकॉज 1 अप्रैल से ये जो मेरी सिल्वर मेंबरशिप है हमारी, ये 5,000 रुपए से स्टार्ट होगी एंड गोल्ड 15,000। सो जिनको अपडेट करना है, नॉट बिग डील, बट ये आपके लिए लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस, राइट? सो लेट मी स्टॉप शेयर। इतना मैंने अचीव कर लिया, या मुझे कुछ भी एक आया, कोई ऐसा है तो मैं इनवाइट करूंगा कि वो अपना रेज हैंड करें, या मैं उनको लाना चाहूंगा ताकि दूसरों को पता चले कि क्या ब्रेक थ्रू है, राइट? कोई है? एनीवन?